ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है अध्याय 6 के पाठ में, ध्यान योग। और कल हमने देखा कृष्ण भावना भावित कर्म, इसमें से किस तरह से हम ज्ञान से युक्त होकर जब कर्म करते हैं तो वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। और ज्ञान क्या होता है? भगवान को समझना, हमारा हमें अपना स्वरूप समझना, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है ये समझना, ये सब ज्ञान। तो इससे युक्त होकर हम जब भगवान कर्म करते हैं तो वो कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म। और कल हमने देखा कि अर्जुन ने फिर से वही क्वेश्चन किया था कि कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। एक तरफ, एक साइड तो आप कह रहे हैं कि कर्म का परित्याग करो, और दूसरी साइड कह रहे हैं कर्म का परित्याग अर्थात संन्यास ले लो, और दूसरी तरफ आप भक्तिपूर्वक कार्य करने के लिए कह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों ही श्रेष्ठ है, लेकिन भक्तिपूर्वक कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें जो है हम भगवान को अर्पित करते हुए अपने कर्म फलों से अनासक्त होकर कर्म करते हैं, तो उससे हमारा जो है पतन नहीं होता। क्योंकि हमारा जो इंद्रियां है वो भगवान की सेवा में कार्यरत रहती हैं, भगवान की इंद्रिय विषयों का चिंतन नहीं रहता है, तो इसलिए हम कर्म करते हुए भी वो उसमें बनते नहीं। उसके बाद भगवान शांति सूत्र बताते हैं। तो कोई बता सकते हैं शांति सूत्र क्या था? किसी को कुछ ध्यान हो 2-3 स्टेप्स में? विश्व में शांति किस तरह से आ सकती है? भगवान ने एक सूत्र बताया। कुछ भी चीज, कुछ भी पॉइंट याद आता है बता सकते हैं, जो भी आपको समझ में आया हो। जरूरी नहीं हो आप श्लोक ही बताएं, या श्लोक कुछ समझ में आया होगा कि कैसे शांति स्थापित हो सकती है। यस माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं? यूनिटी से, भाईचारा से, यूनिटी से रहेंगे तो विश्व शांति बनी रहे। यस गोविंद प्रभु जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो जैसा कि माता जी ने बताया कि भाईचारे से रहेंगे, तो भाईचारा कैसे आएगा? जब जब सभी का पिता एक होगा तो भी सभी भाई होंगे ना, भाईचारा होगा। तो भगवान ने कहा भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो मुझे सभी यज्ञों का भोक्ता मानेगा, सभी लोगों का परमेश्वर मानेगा, है ना, और सभीयों का हितैषी मित्र जानकर, है ना, जानेगा, वो शांति लाभ प्राप्त कर सकता है, ऐसा मनुष्य। तो इस तरह से ये शांति सूत्र भगवान ने बताया था। और हमने कल देखा था कि संभाव कैसे आता है ना, संभाव कैसे आता है, जिसमें बताया था हाथी कुत्ता चांडाल और सभी को एक तरह से देखता है। तो किस तरह से देखता है? दया भाव से गुरु जी। सेवा भाव से देखता है। और दूसरा है, क्योंकि परमात्मा के हम अंश हैं, हम मतलब आत्मा, आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, अणु अंश है।
ठीक है ना। तो सभी के अंदर वो अणुअंश है, तो उसको वो बाहर का शरीर नहीं दिखता है, दैहिक दैहिक रूप से नहीं देखता, वो आध्यात्मिक स्तर पे देखता है उसको, है ना। और उसमें सभी में परमात्मा और आत्मा दोनों विद्यमान है, ऐसा समझ के वो सबको देखता है, तो सब में संभाव आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान योग। तो योग हमने जैसे बताया था कि योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो यहाँ पे ध्यान के द्वारा हम किस तरह से भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान इसका वर्णन करेंगे ना। तो ध्यान मतलब जब हम मेडिटेट करते हैं तो उसको ध्यान बोलते हैं, मेडिटेशन को। तो ये चैप्टर जो है जिनके भी प्रश्न है मन से रिलेटेड, है ना, उनके सबके आंसर देगा कि मेरा मन चंचल है, भगवान बताएंगे। अर्जुन बोलेगा मन बहुत चंचल है ना? तो मन मन के ऊपर ही, क्योंकि हमने देखा था कि मन जो है भागता है, इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है, तो हमको उसको कंट्रोल करके वापस लाना है ना, और उसको भगवान की सेवा में लगाना है। तो पूरा जो कार्य कौशल है वो सब मन को कंट्रोल करने के ऊपर है ना। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मन से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कल देखा था, जिसमें अर्जुन पूछता है कि संन्यास करें या भक्ति पूर्वक कर्म करना क्या श्रेष्ठ है, तो भगवान कहते हैं दोनों उत्तम है। फिर हमने कर्म योग और संन्यास के बारे में देखा। निष्काम कर्म बंधन से मुक्त करता है। निष्काम कर्म मतलब जिसमें हम फल से अनासक्त हो जाते हैं, तो निष्काम हो जाता है। सकाम होता है, सकाम कर्म मतलब जिसमें हमको फल की इच्छा होती है। निष्काम मतलब जिसमें हम फल से डिटैच हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। जो भी मिलेगा उसमें हम खुशी, भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करते हैं, है ना, उसमें खुशी रहती है। परमात्मा पर ध्यान के द्वारा मुक्ति संभव। तो लिबरेट कैसे होना, हमको भगवान में ध्यान करेंगे तो हम ये लिबरेशन कर सकते हैं। तो योग क्या है? योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो ये अलग अलग तरह से लोग योगा करते हैं। एक्चुअली योग का जो है इंटरनेशनल फॉर्म हो गया योगा, है ना। तो योगा में शारीरिक क्रियाएं आती है, जिसको लोग योग कहते हैं, लेकिन ये योग, इसमें हमको ब्रह्म हम योग मतलब भगवान से जुड़ना, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से करते हैं। और फिर इनका कोशिश ये रहती है एक्चुअली कि ये जो चक्र होते हैं, ये इसको वो कुंडलिनी जागृत करना बोलते हैं। और फाइनली वो लास्ट में आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो ये वो करना चाहते हैं एक्चुअली, बट कितना कर पाते हैं वो पता नहीं। तो इसको योग कहते हैं। तो क्या यह योग है? ये अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, आप देखेंगे। स्पेशली कुंभ के मेले में आपको इस तरह के साधु दिख जाएंगे, जो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। तो क्या यह योग है? यहाँ पर भी इन्होंने आधा शरीर अपना जो है जमीन के अंदर गाड़ रखा है। तो ये क्या यह योग है? ये भी शारीरिक क्रियाएं करते हैं और इसको योग बोलते हैं। तो ये सब, ये बियर योगा ना, बियर पीते वो एक्सरसाइजेस करते हैं और उसको योगा का नाम देते हैं। अलग अलग तरीके से योग करते हैं लोग। तो ये सब जो है फिजिकल एक्सरसाइजेस हैं। योग मतलब भगवान, जहाँ पे भगवान है ना। इसी तरह इसीलिए कई लोग भगवत गीता पढ़ाते हैं उसको, मोटिवेशनल स्पीकर्स, लेकिन उसमें भक्ति नहीं होती। तो जो योग है मतलब भक्ति पूर्ण होना चाहिए उसमें, भगवान होना चाहिए उसके अंदर ना। भगवान ने पूरी भगवत गीता कही है, उसके उसमें भगवान ही कहीं नहीं रहता, है ना, तो भक्ति कहीं नहीं होती। तो इसीलिए भक्ति होना चाहिए, तब वो योग होगा। अदरवाइज वो फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी, तो योगा हो जाता है। योगा और योग में यही डिफरेंस है। तो जहाँ पर चेतना में भगवान आ जाते हैं तो वो योग हो जाता है। तो ये सब अलग अलग योगा के ऊपर बहुत सारे लिटरेचर आपको मिलेंगे, एक्सरसाइजेज और कोर्सेज मिलते हैं, बट ये सब जो है योगा है। योग मतलब भगवान से जो। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो कौन योगी है? योगी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है ना। फर्स्ट है कि उसका कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है, उसको कर्म करता है, उसका जो फल होगा उससे वो अटैच नहीं होगा, तो अनासक्त होगा। और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, कर्तव्य कौन से हमने देखे थे, जो नियत उसके कर्म होते हैं, कर्तव्य जो वेदों से आते हैं ना, और प्लस जो उसके परिवार के प्रति अपने कर्तव्य है उसका पालन वो करता है ना। वो करते हुए करता है, और वही सन्यासी और असली योगी है। तो अपना कर्तव्य का पालन भी कर रहा है और कर्म फल के प्रति अनासक्त है, वो कर्म फल के प्रति डिटैच हो गया, वो अटैच नहीं है। तो ये वो असली सन्यासी और योगी है ना। इसका मतलब हम अपने भौतिक जीवन में रहते हुए है ना सन्यासी और योगी बन सकते हैं। इस तरह से अनासक्त होकर और अपने कर्तव्य, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, पिता के रूप में, माता के रूप में,
है ना, पुत्र के रूप में जो भी कर्तव्य है उसका पालन करते हुए हम उसको करें। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता। तो अष्टांग योग क्या है, यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन हुआ है, क्योंकि ध्यान योग के लिए ये 8 स्टेप्स बताई गई है। तो अष्टांग, अष्ट मतलब 8, है ना, अष्टांग जिसके 8 अंग हैं, तो उस योग को अष्टांग योग कहते हैं। तो अष्टांग योग का पहला जो है यम है। यम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन। एक्सटर्नल डिसिप्लिन मतलब हम लोग स्नान करते हैं, स्वच्छता रखते हैं, ये सब एक्सटर्नल डिसिप्लिन है, तो ये यम है। उसके बाद आता है नियम, जो कि इंटरनल डिसिप्लिन है। इंटरनल डिसिप्लिन करते हैं, ध्यान लगाते हैं या जो भी जप करते हैं, तो ये सब इंटरनल हम लोग डिसिप्लिन के लिए करते हैं ना। तो एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल डिसिप्लिन। और उसके बाद हो गया आसन, यम नियम आसन। आसन में हम लोग एक पोस्चर में बैठ के और मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान लगाते हैं। जहाँ पे आपको कोई तकलीफ ना हो, आराम से बैठ के और फिर आप ध्यान लगाते हैं, तो वो आसन बोलते हैं उसको, यम नियम आसन। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम के अंदर हम लोग ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं, अपने श्वास की के अंदर श्वास क्रिया को कंट्रोल करते हैं। उसमें किस तरह से अलग अलग तरह से प्राणायाम होते हैं, तो उसमें उसको किस तरह से ब्रीथ को कंट्रोल किया जाता है उस पर डिपेंड करता है कौन सा प्राणायाम है। तो प्राणायाम करते हैं। यम हो गया एक्सटर्नल डिसिप्लिन, फिर नियम हो गया इंटरनल डिसिप्लिन। उसके बाद आसन में बैठ के हम प्राणायाम करते हैं, ब्रीथ कंट्रोल करते हैं। और उसके बाद प्रत्याहार करते हैं, हम अपने जितने भी सेंसेस को हैं उसको विड्रॉ करके और उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। अपने सेंसेस से ध्यान को हटाते हैं, विड्रॉ करते हैं अपने सेंसेस से। जैसे जो कछुआ होता है, कछुआ जो होता है पूरे टाइम अपने कवच में ढका रहता है ना। जब उसको जरूरत होती है तभी वो अपने पाँव बाहर बाहर निकालता है और वो चलता फिरता है, उसके अदरवाइज वो अपने कवच के अंदर ढका रहता है ना। तो उसी तरह हम साइंसिस से अपने को विड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें, है ना, इंद्रिय विषयों की तरफ हम ना जाए। उसके बाद आता है धारणा, है ना, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब हम लोग स्थिर हो जाते हैं फिर हम उसको और कॉन्सेंट्रेट करते हैं, डीप मेडिटेशन में जाते हैं हम लोग, और फिर उस पोस्चर को हम धारण कर लेते हैं, तो वो ध्यान में चले जाते हैं। धारणा से हम ध्यान में जाते हैं, और जब ध्यान में चले जाते हैं तो पूर्ण समाधि में चले जाते हैं। तब हम पूरा कनेक्ट हो जाते हैं भगवान के साथ, या हमको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है ना। हमारे अंदर जो आत्मा के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है, ठीक है ना? तो इस तरह से ये 8 स्टेप्स हैं, है ना, इसको बोलते हैं ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया, है ना, अष्टांग योग बोलते हैं इसको। तो यम नियम आसन, है ना, प्राणायाम और प्रत्याहार। फिर उसके बाद आता है धारणा ध्यान और समाधि। तो ये तो हमारे शारीरिक रूप से हो गया, और उसके बाद धारणा ध्यान और समाधि ये हमारा आध्यात्मिक स्तर पर हम आ जाते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। तो इस तरह से इसको अष्टांग योग को हम समझ सकते हैं, इसके स्टेप्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ये बहुत फाइन ट्यूनिंग होती है यहाँ पर, धारणा ध्यान और समाधि में बहुत फाइन ट्यूनिंग होती है ना। जब हम यहाँ पर सभी भौतिक रूप से हम पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, अपने सेंसेस को विड्रॉ कर लेते हैं, तब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्योंकि ये सब नहीं करेंगे, प्रत्याहार स्पेशली नहीं करेंगे, है ना, विड्रॉल फ्रॉम सेंसेस नहीं करेंगे, अपनी अपने इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषयों से दूर नहीं ले जाएंगे, तो हमारा ध्यान वहीं लगा रहेगा ना, तो ध्यान तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो धारणा मतलब हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर सभी फिजिकली तैयार हो गए सब, और उसके बाद धारणा, फिर ध्यान आता है, उसको और डीपली मेडिटेट करते हैं, है ना, और डीपली मेडिटेट करते हैं, और उसके बाद समाधि में चले जाते हैं। तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमको आत्म साक्षात्कार की स्थिति में फिर प्राप्त कर सकते हैं इस स्थिति में। इसीलिए लोग समाधि ले जाना मतलब ये सब प्रक्रिया से उसको गुजरना होता है। तो इस तरह से जो है पहले योगी लोग सतयुग के अंदर जो समाधि लगाते थे, तो उसमें ये सब प्रक्रिया अष्टांग योग के द्वारा वो करते थे। तो यम मतलब उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, है ना। तो एकांत स्थान में मतलब उसको ऐसा हो जहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हो। नियम खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण, है ना, उसमें कंट्रोल करना, उसको नियम नियम का पालन करना, सही समय पर सोए, सही खाए, सही मात्रा में वो खाए, है ना, काम करे, मनोरंजन करने की उसकी आदतों में उसको कंट्रोल करना चाहिए। ये होता है एक्सटर्नल डिसिप्लिन।
नियम मतलब एक्सटर्नल डिसिप्लिन और यम मतलब इंटरनल डिसिप्लिन। आसन, फिर जमीन पर कुशा बिछाएं और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही नीचा होना चाहिए और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो ये सब चीजें आसन के अंदर आ जाएगी, है ना। हिरण की खाल से कवर करे तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। पहले क्या होता था, जंगलों में हिरण जो मरे रहते थे, मर जाते थे, उनकी खाल का उपयोग किया जाता था। उसके लिए उसका रीजन ये होता था कि क्योंकि आसपास सब कीड़े होते थे, कीड़े मकोड़े हो सकते थे या सांप वगैरह, सांप बिच्छू, तो वो ये खाल की वजह से वो आते नहीं थे। तो इस वजह से वो उनकी समाधि के लिए वो जरूरी होता था। तो ये भी आचार्य बताते हैं। तो इस तरह से आसन को व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, अपने श्वास की गति को, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस रखते हैं, उस प्राणायाम की स्थिति में। फिर आता है प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति मतलब हम लोग इंद्रिय चिंतन छोड़ के इंद्रिय विषयों से अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। फिर आती है धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है ना। ट्रांसेंडेंटल स्टेट में आ जाता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। जैसे ध्यान, फिर ध्यान आता है, धारणा के बाद ध्यान आता है। जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता नहीं टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वो अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है ना। अब वो जो है ट्रांसेंडेंटल स्टेज में पहुंच गया, उसका ध्यान स्थिर हो गया एकदम, है ना, सभी तरह से फिजिकली होके अब वो ध्यान में चला गया। और उसके बाद आता है समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है वो आवाज। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र। तो लोग इस तरह से जो है हजारों वर्ष समाधि में रहते थे, तपस्या करते थे। तो इस सतयुग की बात कर रहा हूँ। तो वो सभी भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक उसकी स्वतंत्रता। तो इस तरह से वो अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करता है और फिर वो यहाँ पर उसको आत्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार हैं? तो ये अष्टांग योग जो है टफ है, स्पेशली कलयुग के अंदर हम लोग ये सब कहीं ना कहीं हम लोग जो है अटक सकते हैं, है ना। ध्यान लगेगा नहीं लगेगा, धारणा तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, समाधि तो ठीक है, कुछ करते होंगे ऋषि मुनि, अभी भी करते होंगे, है ना? लेकिन क्या आम आदमी जो है इस योग प्रणाली के लिए तैयार है, ये क्वेश्चन। तो अभी क्या कह रहे हैं अर्जुन, क्या कहते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमादि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल अर्थात अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है ना। तो अर्जुन देखिए, अर्जुन जो क्षत्रिय है, योद्धा है ना, वो अगर कह रहा है कि जो मन है बहुत चंचल है, बंदर की तरह चंचल है, कभी इधर होता है कभी उधर, तो हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, हमारा मन कहीं और चले जाता है, फिर उसको खींच के लाते हैं, ध्यान कहीं चले जाता है। तो ये वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो जब अर्जुन जैसे पुरुष की जब ये स्थिति है, तो हम लोग को तो थोड़ा और भी डिफिकल्ट हो सकता है ना। तो इसीलिए ये मन चंचल, अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने के समान। असंशयं महाबाहो, श्री भगवान उवाच, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो इसमें दो स्टेप्स बताए, कंट्रोल, मन को कंट्रोल करने के लिए दो स्टेप्स क्या है, एक तो उपयुक्त अभ्यास करना है और दूसरा विरक्ति। विरक्ति द्वारा ऐसा संभव, विरक्ति मतलब हम डिटैच होते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, उपयुक्त अभ्यास करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है, इसीलिए हम लोग जो जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास कैसे करेंगे, जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हर शब्द को हम सुनने की कोशिश करें, बोलेंगे और सुनेंगे, है ना। तो हमारा मन जो है
उस उन शब्दों के ऊपर लगा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो ये बार बार करेंगे तो आप मेडिटेटिव पोस्चर में चलोगे। इसको बोलते हैं मंत्रा मेडिटेशन। तो इससे हमारा जो मन है स्थिर होगा, मन कंट्रोल होगा, शांत होगा, आपके विचार आपको नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए इसका अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा है विरक्ति, मतलब डिटैच कैसे होंगे। डिटैच आपको फोर्सफुली नहीं होंगे। तो डिटैच करने के लिए क्या होगा कि जब हम अटैच होंगे, किसी के साथ अटैच होंगे, तो डिटैच हम दूसरी चीज से डिटैच हो जाएंगे। तो अटैच किसके साथ होते हैं, हम भगवान के साथ होते हैं। तो भगवान में जब हम मन लगाएंगे तो हम दूसरी चीजों से डिटैच होंगे। तो विरक्ति अपने आप आती है। विरक्ति के लिए आपको प्रयास नहीं करना है। जब भगवान के साथ आसक्ति होगी हमारी, भगवान के साथ हमको प्रेम हो जाएगा, तो दूसरी चीजों से हम विरक्त हो जाएंगे, है ना। तो ये इसका मेथड है। तो हम जैसे जैसे अपनी इंद्रियों को अपने इंद्रिय विषय के चिंतन से हटा के इनको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमको भगवान के साथ आसक्ति होगी। भगवान के बारे में जितना पढ़ेंगे, भगवान के बारे में जितना सुनेंगे, तो भगवान के उससे हमको प्रेम हो जाएगा, उनसे आसक्ति हो जाएगी। तो बाकी चीजों से हमको विरक्ति अपने आप हट जाएगी। इसीलिए आप बहुत ज्यादा फिर प्रयास नहीं करेंगे भौतिक चीजों को प्राप्त करने का, तो अपने आप विरक्त होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हैं जिससे हम मन को, चंचल मन को वश में कर सकते हैं। पहला है अभ्यास करना है। दूसरा हमको भगवान के साथ आसक्ति करने की कोशिश करते हैं, भगवान के साथ आसक्त होते हैं, तो विरक्ति अपने आप आती है। तो ये इससे भगवान कह रहे हैं कि इससे कर सकते, सहसा संभव। तो मन जो है हमारा दोस्त भी है और दुश्मन भी है। मन अगर हमको सही चीजों में लगा रहा है तो इस वो हमारा दोस्त है, और नहीं तो अगर वो गलत चीजों में लगा रहा है तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो इसीलिए मन को किस तरह से करना है यूज, वो हमारे को बुद्धि का उपयोग करके, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है ना। जो हमने देखा था कि 5 इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों को कंट्रोल कौन कर रहा है, मन कर रहा है, और मन को बुद्धि करती है। लेकिन अगर हमारा दोस्त है तो वो बुद्धि की बात मानेगा। मन अगर दुश्मन है तो बुद्धि की बात नहीं मानेगा। बुद्धि उसको सही और गलत का फर्क बताती है, लेकिन वो गलत होते हुए भी वो गलत काम करता है, तो इसका मतलब वो हमारा दुश्मन है ना, क्योंकि वो बुद्धि जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती मन। ठीक है, तो इसलिए मन जो है हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। तो अगर मन अगर कंट्रोल में नहीं है तो तबाह हो सकता है। तो किसी भी, आपने कई भी एग्जांपल्स हम देखते हैं जिसमें लोग अ, आतंकवाद करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, या अ, जो ये होता है आपको अत्याचार करते हैं, तो अगर उनका कंट्रोल नहीं है तो वो तबाही कर सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं चल रहा है कि सही और गलत में क्या फर्क है। बुद्धि का उपयोग नहीं कर पा रहा है, मन ने ओवर पावर कर दिया है। तो अनियंत्रित हो जाता है तो वो तबाही कर सकता है। बंधुरात्मन आत्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। शत्रु क्यों बना रहेगा, क्योंकि मन आपका करेगा, है ना, मैं गलत काम करूं, मैं ये करूं वो करूं, तो उसके लिए वो आपका शत्रु बन जाएगा। अगर कंट्रोल कर लिया तो वो आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है कि असफल योगी मतलब जो भक्ति में लगा हुआ है लेकिन कुछ कारण से उसकी भक्ति छूट जाती है ना। उसकी भक्ति भौतिकता के कारण उसकी भक्ति छूट जाती है, तो उसका क्या होगा, है ना? तो दो, अर्जुन ये पूछना चाह रहा है कि वो भक्ति करता है और उसकी भक्ति छूट जाती है, तो उसको भगवान भी नहीं मिले, है ना, और वो भौतिक चीजों से भी विलग हो गया, अलग हो गया, है ना। तो दोनों चीजों से वो उसकी छूट गई, है ना? तो उसकी गति क्या होती है, ये पूछना चाह रहे हैं उसको। श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, लेकिन भौतिकता के कारण वो विचलित हो जाता है, तो उसको भगवान भी नहीं मिले, है ना? तो उसका क्या होगा। जब असफल योगी, भगवान अब बता रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि वो योगी जो असफल है, असफल हो गया, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाया है ना, लेकिन उसने कुछ समय भक्ति की है,
तो वो उसकी जमा रहेगी, भक्ति कभी खत्म नहीं होती, वो परमानेंट हो गई। थोड़ी भी भक्ति की है तो उसकी भी परमानेंट हो गई है ना, वो खत्म नहीं होती। तो वो क्या, वो ऐसे योगी जो है पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म लेता है या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेता है। धनवानों के कुल में जन्म क्यों लेता है? क्योंकि उसको वहां पर सहूलियत मिलती है, तो उसको भौतिक चिंताएं नहीं होती, तो वो ताकि अपनी भक्ति वो वहां से आगे बढ़ा सके, है ना। तो इसीलिए आप देखते हैं कुछ लोगों का जन्म बहुत धनवान परिवार में होता है, कुछ कुछ लोगों का गरीब गरीब परिवार में होता है। तो उसके कर्मों के आधार पर होता है। और किसी को बहुत ऐश्वर्य प्राप्त है, मतलब उसने कुछ कार्य ऐसे किए होंगे अपने पूर्व जन्मों में, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में ऐश्वर्य मिली। तो उसका जन्म सदाचारी पुरुषों में हुआ है, धनवानों के कुल में जन्म, तो उसके उसके पुराने कर्मों की वजह से उसको ये ऐसे इस जन्म में मिला है ना। तो पवित्र आत्माओं के लोकों में मतलब उच्च लोकों में, जैसे हमने देखा था 14 लोक होते हैं, तो हम लोग भूलोक में हैं। भूलोक से नीचे 7 लोक और हैं, और नीचे पूरा पाताल लोक तक है, नरक लोक, पाताल लोक। तो लोक होते हैं वो। उसके बाद ऊपर के लोकों में हम जाते हैं, जिसमें स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है ना, ऊपर के लोक हैं, तो वो ऐसे लोकों में जाता है फिर, है ना। या तो और फिर वहां पर भोग करने के बाद वो वापस से पृथ्वी पर आ जाता है, तो वहां पर उसको सदाचारी पुरुषों के परिवार में लेता है या धनवान को भी जाता है ना, जो असफल योगी है, जिसकी भक्ति थोड़ी छूट गई है, थोड़ी करके छूट गई है। फिर भगवान बताते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जिसने दीर्घ काल तक मतलब लंबे समय तक भक्ति की है जिसने, है ना, योग मतलब भगवान से जोड़ने की कोशिश की है उसने, तो अगर वो असफल हो जाता है, अच्युत हो गया बीच में। जी, आपको कट कर रहे हैं। वो आपने अभी जैसे बोला कि जो व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे उच्च कुल या धनवान कुल में जन्म मिलता है। लेकिन एक बात बताइए, हो सकता है कि उसके कर्मों के अनुसार गरीबी कुल में भी तो उसको गरीब या निम्न या किसी भी योनि या हरे किसी भी कृष्ण। जाति में। ये माता जी, माता जी ऐसा करेंगे, हम ये चैप्टर कंप्लीट करके और फिर क्वेश्चन है, आप इसको ये ध्यान नहीं रखिए नहीं ना। प्रभु जी, हाँ, ठीक है। माता जी प्रभु जी हैं, हम ओके आदमी ओके हैं। ओके 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 प्रभु जी, सॉरी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, हम ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको क्वेश्चंस को लेते हैं, ठीक है। जी ठीक है प्रभु जी, ठीक। अथवा दीर्घ काल तक योग, तो जो लंबे समय तक भक्ति करता है ना, अथवा दीर्घ काल तक योग करता है, भक्ति करता है और बीच में छूट जाती है उसकी, तो वो क्या होता है, ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है ना। जहाँ पे ऑलरेडी, जैसे प्रभुपाद है, प्रभुपाद के फादर जो थे ऑलरेडी महान वैष्णव थे वो, है ना। तो उनको ऐसा जो है घर के अंदर ऐसा उनको माहौल मिला कि वो अपनी भक्ति वापस जो है कंटिन्यू कर पाए जब बचपन से, है ना। तो ऐसे योगियों के घर में जन्म मिलता है। प्रभुपाद के जो गुरु थे, उनके उनका भी परिवार ऐसा था कि जो अ, योग में स्थित था, या उनको ऐसा माहौल मिला कि वो वहां से भक्ति शुरू कर पाए, है ना। तो योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है ना। बुद्धिमान मतलब जिनको अपना स्वरूप पता है, जिन्हें पता है वो भगवान के साथ उनका संबंध क्या है ना, भगवान का स्वरूप क्या है ना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर कौन है। तो ये सब बुद्धिमान है। बुद्धिमान योग कर लो परिवार में वो जन्म लेता है। और निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म दुर्लभ होता है जब हम किसी योगी परिवार में जन्म लेते हैं, क्योंकि हमने दीर्घ काल तक भक्ति की हुई होती है, ताकि तो भगवान मौका देते हैं हमको कि हमारी भक्ति जहाँ से छूटी है उसको हम अगले जन्म में हम उसको कंटिन्यू कर पाए, है ना। तो ये भगवान यहाँ पे दे रहे हैं जिसने दीर्घ काल तक योग किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए, जब कलयुग के अंदर हमको क्या करना है, कलयुग में तो, है ना, नाम तपस्या कर सकते हैं, नाम यज्ञ कर सकते हैं ना, हम आराधना कर सकते, तो क्या करना है, हरि नाम का कीर्तन दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो स्वयं भगवान ने भक्ति किस तरह से की जाए इसको करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, है ना, नवद्वीप में प्रकट हुए, और 500 साल पहले, और जो कि वेस्ट बंगाल। तो उन्होंने ये जो है हरे कृष्णा मूवमेंट की सबको हरि नाम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। भगवान जो है बहुत भावपूर्ण रूप में है इसमें, है ना, भक्ति के रूप, भक्ति भाव से के रूप में है इसमें। उन्होंने राधा और कृष्ण दोनों के रूप को कंबाइन करके श्री चैतन्य महाप्रभु का ये रूप है। इसीलिए उनको
तो इसीलिए ये सब स्टेप्स हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, है ना। लेकिन इन सब को ये जाता कहाँ पे, अल्टीमेटली इसका जो एंड होता है वो भक्ति योग की तरफ होता है। ये सब आपको हेल्प करते हैं भक्ति योग तक जाने के, ताकि आप जो भगवान को जान पाए। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो ये लेडर है, सीढ़ी है, धीरे 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 करके हम ऊपर भक्ति योग की तरफ जाते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा शुरू होता है, और जो कर्म योग है, अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करता है। ठीक है, तो ये अपनी क्षमता के अनुसार वो करता है ना। जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु होता है, जानना चाहता है, आध्यात्मिक मतलब आत्मा का जो अध्ययन करते हैं, इसको आध्यात्मिक स्तर बोलते हैं। एक होता है दैहिक स्तर, हमने देखा था, और ये आध्यात्मिक रूप से वो जो जिज्ञासु है, जानना चाहता है, तो वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सेवाएं करता है ना। भगवान के लिए फूल ले आया, मंदिर की सफाई कर दी, मंदिर में दान कर दिया। तो अपनी क्षमता के अनुसार वो भगवान के लिए काम करने की कोशिश करता है ना। इसका अभ्यास करके वो कई ज्ञानियों से मिलता है, और ज्ञान योगी ज्ञान से जुड़ जाता है। तो धीरे धीरे वो जब उसका फोकस अध्यात्म की तरफ रहता है, तो ऐसे लोगों की तरफ वो आकर्षित होता है, ज्ञानियों की तरफ, है ना। और वो ज्ञान में जुड़ने की कोशिश करता है। ठीक है, धीरे धीरे वो समझने लगता है कि वो शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है, और वो इस बात को महसूस करना चाहता है। ठीक है, अब उसका, है ना, आत्मपरायण हो गया है, आत्मा के लिए काम करता है, आध्यात्मिक काम करता है, और फिर वो अपने हृदय में परमात्मा को महसूस करने लगता है ना। हमारे सभी के हृदय में परमात्मा रहते हैं साक्षी रूप में, है ना। आत्मा रहती है और परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा साक्षी रूप में रहता है, तो वो उसका अनुभव करने लगता है, महसूस करने लगता है कि भगवान मेरे अंदर है ना। उसको समाधि में रहता है, वो चला जाता है। तो आप देखेंगे कि भौतिक रूप से वो कार्य कर रहा है, दिख रहा है आपको, लेकिन जो मानसिक रूप से वो परमात्मा में लीन रहता है ना, समाधि में रहता है वो। करते हुए भी, घूमते फिरते कार्य करते हुए भी वो समाधि में रहता है, क्योंकि उसका मन जो चित्त है वो भगवान में लगा हुआ है ना। परमात्मा रूप में उसको, परमात्मा कौन है, विष्णु रूप जो होता है, चतुर्भुज रूप होता है, नारायण रूप जो हमारे अंदर स्थित है, वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। वो सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, और वह है भक्ति योग। तो इस तरह से वो भौतिक रूप से आपको लगेगा कि वो अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन मानसिक स्तर पे वो भगवान से युक्त हो जाता है, और वो समाधि में हो जाता है। इसको भक्ति योग बोलते हैं। तो ये भक्ति योग की स्टेप्स है। एक तो वो है अष्टांग योग है, और एक वो है जो हम कर्म करते हुए कर रहे हैं इसको, है ना। तो ये समर्पण करके भगवान को समर्पण कर दिया। समर्पण करना मतलब हम कर्म करते हैं और फल को भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। जो होगा भगवान करेंगे, अच्छा करेंगे, है ना। बुरा भी हो रहा है तो भगवान ने हमारे हमको जो प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करते हैं, है ना। और समर्पण कर दिया भगवान के ऊपर, लेकिन कर्म नहीं छोड़ा, कर्म हम करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं भक्ति योग। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो श्रद्धा है जिसके अंदर, है ना, भगवान मेरे परायण है ना, आत्मपरायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह अंतरंग रूप से जुड़ता है, युक्त रहता है ना। तो अंतरंग रूप से मतलब अंदर से वो भगवान से जुड़ता है। भौतिक रूप से आपको दिखेगा नहीं ना, उसका हो सकता है उसका जो वेशभूषा वैसी ना हो, तो लेकिन अंतरंग रूप से भगवान से जुड़ा हुआ है, कर्म करते रहता है, लेकिन भगवान से अंतरंग रूप से जुड़ा है, सबों में वो सर्वोच्च है। भगवान कह रहे हैं कि यही मेरा मत है। प्रभुपाद कीजिए, भक्ति योग समस्त योग की परिणति है, अतः अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। तो उस आरंभ कहाँ से हो रहा है, निष्काम कर्म योग। मतलब हमको सबसे पहले तो कर्म के फल से डिटैच होना है। निष्काम मतलब हमको उस जो कर्म कर रहे हैं उसके फल से हमको अटैच नहीं है। तो निष्काम कर्मयोग का इस रास्ते का प्रारंभ है ना, वहां से हमको शुरू होता है।
कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पद को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ठीक है। तो जो उनके उनके बॉडी से जो रोशनी निकलती है ना, उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो इसीलिए जो हमने देखा था कि भगवान की अनुभूति हमको तीन तरह से होती है। पहली अनुभूति आती है ब्रह्म ज्योति के रूप में, है ना, जिसको ब्रह्म बोध कहते हैं, है ना। आत्म साक्षात्कार होता है तो हम उस रोशनी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और कई लोग जो है इस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना चाहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि इस ब्रह्म ज्योति को पर वो ध्यान केंद्रित करते हैं और उसमें विलीन हो जाए। तो ये पहली अनुभूति होती है। उसके बाद जो होती है, हमने देखा था परमात्मा रूप में, जिसमें हम अपने हृदय में भगवान को अनुभव करते हैं। जो श्याम भगवान का चतुर्भुज रूप होता है, नारायण रूप में भगवान हमारे रूप में रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्ण कर्ण में भगवान। तो कर्ण कर्ण में भगवान अपने विष्णु रूप में रहते हैं, परमात्मा रूप में रहते हैं, जो उनका चतुर्भुज रूप है। तो वो उसमें रहता है। उसके बाद हम लोग भगवान के श्याम सुंदर रूप, जो उनका मूल रूप है, श्याम सुंदर रूप, उसके ऊपर जो परमेश्वर जिसको बोलते हैं, तीसरी अनुभूति होती है। तो ये यहाँ पे बोला है कि ब्रह्म ज्योति जो होती है वो भगवान के अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति होती है। तो वो स्वतः, उनका जो शरीर होता है दिव्य होता है, स्वतः प्रकाशित होता है। तो जो उनके लोक में जो रहते हैं वो, उनके भी सबके शरीर दिव्य होते हैं। और उस लोक से जो रोशनी निकलती है ना, उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जन्मे जाते हैं। तो भगवान जो है अवतारी हैं। भगवान अवतार लेते हैं, अलग अलग तरीके से अवतार लेते हैं। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, है ना। तो दशा अवतार आप देखेंगे तो 10 अवतार हुए भगवान के। बहुत अवतार हैं, अलग अलग अवतार होते हैं ना। इवन जो ब्रह्मा और शिव जी हैं, विष्णु जी हैं, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं, ये गुण अवतार हैं, भगवान के गुण अवतार हैं, है ना। लेकिन भगवान नहीं है वो, भगवान के अवतार हैं। तो इसी तरह से ये भी अवतार हैं। ये पूर्णांश है भगवान के। राम, राम भगवान ये पूर्णांश है, भगवान स्वयं है जिसको पूर्णांश बोलते हैं। तो ये सब भगवान के पूर्णांश है। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है। वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्यों गुणों से ओतप्रोत हैं, है ना। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतः अभिज्ञ रहता है वो सर्वोच्च योगी कहना। तो ये भगवान जो है पूर्ण है ना। हम लोग जो है अपूर्ण होता है। मनुष्य जो करता है वो सब अपूर्ण होता है। उसका क्यों अपूर्ण होता है? क्योंकि उसकी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, वो त्रुटि करता है, उसके अंदर कपट करने की भावना होती है। तो ये सब हमारे अंदर मनुष्य में त्रुटियां होती है। इसीलिए उसके द्वारा कुछ भी जो भी रचना होती है वो पूर्ण नहीं होती है। लेकिन भगवान जो रच करते हैं वो पूरी तरह से पूर्ण होते हैं। तो भगवान ने ये सृष्टि रची, इसमें हवा, पानी, खाने पीने पूरा सामान दिया है ना। तो पूर्ण है, उनकी रचना भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण होते हैं, है ना। लेकिन इसीलिए शास्त्रों के ऊपर विश्वास क्यों करना चाहिए? शास्त्र, क्योंकि शास्त्र भगवान द्वारा दिए हुए हैं, है ना। अगर ये मनुष्य ने बनाए होते तो इसमें त्रुटियां हो सकती थी। लेकिन भगवान के द्वारा जो बनाया गया है वो उसमें कोई त्रुटि नहीं होती। तो इसीलिए शास्त्र जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को दिए, वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, वेद पुराण। तो ये शास्त्रों का ज्ञान ब्रह्मा जी से आया, भगवान से आया। तो इसीलिए ये जो है पूर्ण है। इसीलिए शास्त्रों के ऊपर हमको आंख बंद करके हम विश्वास करते हैं, है ना। जो शास्त्र में कह दिया वो सत्य है, क्योंकि वो भगवान द्वारा कहा गया, वो किसी मनुष्य द्वारा नहीं कहा। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में से होती है। तो ये वेदों में कहा गया है कि भक्ति योग ही जीवन का लक्ष्य है। ठीक है। तो योगा से हम लोग जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक स्तर पर हम जाते हैं, आत्म प्राण बनने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, है ना, इसको योग बोलते हैं, इसको ध्यान योग। तो सतयुग में जो आप देखते हैं, तो सतयुग में लोग है तपस्या करते थे, है ना, क्योंकि उनकी आयु 1-1 लाख साल होती थी। तो 10,000 साल, 25,000 साल तपस्या करते थे। तो मेडिटेशन करते थे ना, भगवान विष्णु का ध्यान करते थे सतयुग में, है ना। त्रेता युग में उन्होंने यज्ञ किया, है ना। बड़े बड़े यज्ञ होते थे त्रेता युग के अंदर। और उसकी उनकी आयु भी फिर घट के 10,000 साल हो गई, है ना। उसके बाद द्वापर युग आया। द्वापर युग में लोगों ने भगवान की प्रतिमाओं को लगाकर मंदिर बनाना चालू किया। तो मोस्ट जो भी जितने भी मंदिर हैं आप देखेंगे वो द्वापर युग के आपको मिलेंगे, है ना।
उसके बाद जो है कलयुग के अंदर जो है प्रभु के पवित्र नामों का जप करना ही कलयुग का धर्म है। चैंटिंग होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि कलयुग में वो सब पॉसिबल नहीं है तपस्या करना हमको, क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी है, हमारे जो मन कंट्रोल में नहीं है, ध्यान नहीं लगता है। तो भगवान का नाम ले, मुख से नाम ले और उसको ध्यान करें, है ना, उसको सुने। तो यही कलयुग का धर्म है। कलयुग के लिए जो संकीर्तन यज्ञ बताए गए, यही कलयुग के लिए यज्ञ है, भगवान के नाम का जाप करें। और ये शास्त्र संदर्भ है, शास्त्र में इसको बताया गया है कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना है। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलेव नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, हरि नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। ये कलयुग के, और ये शास्त्र संदर्भ बताया गया है ना? चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, उपनिषदों और पुराणों से में लिखा हुआ ये, इसीलिए ऐसा नहीं कहीं से भी ये मंत्र आ गया है। तो इसलिए हमको इसका जाप करना, जाप करते हैं ताकि हमारा मन स्थिर हो, और फिर हम धीरे 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 समाधि में स्थिर हो जाए। तो अभ्यास करेंगे और विरक्त होंगे। विरक्त होने के लिए भगवान से जब आसक्त हो जाएंगे तो विरक्ति अपने आप आई, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना है, हमको सिर्फ भगवान के संकीर्तन करते हैं। तो इसी को जब हम बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जाप हो जाता है। और जब भी ये जब तीन चार लोगों के साथ मिल के करते हैं तो ये कीर्तन हो जाता है, संकीर्तन बोलते हैं इसको। लोगों भक्तों के साथ मिलकर जब जप करते हैं तो ये कीर्तन हो जाता है, संकीर्तन हो जाता है। तो इसको आप नगर संकीर्तन होता है, जहाँ पे लोग नगरों में घूम के, कॉलोनियों में घूम के कीर्तन करते हैं, इसको नगर संकीर्तन कहते हैं। और फिर अपने घर में बैठ के भी कीर्तन कर सकते हैं, और इसको संकीर्तन यज्ञ हो जाता है। इसके लिए ना तो आपको आग लगानी है, ना आपको हवन की आहुति देनी है, बैठ के भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं तो ये संकीर्तन यज्ञ हो गया है। ये कलयुग का यज्ञ हो जाता है, और ये शास्त्र संदर्भ है, और भगवान का नाम ले। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक के में पदोन्नत हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, लेकिन इसका में सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हमको सिर्फ मंत्र का जाप करके ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ना तो हमको तपस्या करनी है, ना यज्ञ करना है, ना कोई बहुत ज्यादा आराधना करनी है। सिर्फ मंत्र का उच्चारण करके हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये कलयुग के अंदर बहुत अच्छी चीज बताई गई है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन ही जो है वो जप है। तो इसको हम कलयुग के लिए क्या, डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, है ना। तो महामंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करना है। तो पंच तत्व मंत्र का हमने देखा था, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व मंत्र है, ताकि हम पांचों जो है पंच तत्व हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, और ताकि हमारे जो हम उच्चारण करें उसमें हम कोई त्रुटि हो तो उसके हम लिए माफी मांगते हैं। त्रुटि तो होगी होगी, है ना, तो उसको त्रुटि ना होगी तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, और उसको बोल के, मंत्र को बोल के हम उसको शुरू करते हैं। तो ये पंच तत्व मंत्र है। तो थोड़ा जोर से जपना चाहिए, मतलब इतना भी नहीं कि बहुत तेज जप रहे हैं, इतना कि हम लोग उसको खुद सुन पाए। तो बोलना है और उसको सुनना है, तो इससे आपको मन जो है जप में लगेगा, और आपका मन धीरे 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 शांत होगा। तो मन सुनने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, इतना इतना बोलना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत तेज आपको मंत्र पता चल गया और पूरे घर में आप शोर मचा रहे हैं, वो तो वैसा नहीं है। धीरे धीरे बोलिए ताकि आप खुद सुन पाए उसको, और उस पर ध्यान केंद्रित। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना, है ना, अलग अलग सुनना। उसको बहुत तेज बोलते हैं तो कई बार आप सुन नहीं पाते हैं। तो इतना सुनिए कि जितना आप उसके ऊपर, हर शब्द के ऊपर आप ध्यान लगा, सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, है ना। उसके प्रति सम्मान होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए, भगवान का ध्यान करते हुए, और एकाग्र होके करें, एकाग्र होके जप करें। तो इस तरह से आप ध्यान योग में वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्य एव च पतितं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवगण की जय, श्री भगवान की जय, रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, उपस्थित भक्त जनों की जय। हाँ, हरे कृष्णा, हरि बोल प्रभु जी।